हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ और अच्छे होंगे। ये एक्सेल सीरीज का पार्ट नंबर 12 है। पिछले वीडियोस में हमने इंसर्ट रो, कॉलम और कॉलम को कैसे डिलीट, रो को कैसे डिलीट किया जाता है, इन ये सारे भाग को हमने देखा था। आप नहीं देखे हैं तो एक्सेल की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसको जाकर देख सकते हैं। अब इस वीडियो में हम फॉर्मेट के सभी फंक्शन को देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इसमें आपको करने के लिए आप कोई भी डाटा यूज कर सकते हैं या फिर बिना डाटे का भी ये काम किया जा सकता है। तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस वाले भाग को हमको देखना है, फॉर्मेट वाले भाग को। तो जिसमें पहला ये ऑप्शन दिया गया है रो हाइट, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिख के आएगा कि आपकी जो पहले से हाइट है ना रो की, रो मतलब ये वाला भाग आपका है। ये जो सेल बना गया है इसे बोला जा रहा है। तो इसमें आप जाएंगे फॉर्मेट वाले में, क्लिक करेंगे तो आप पहले से यहाँ पे दिया गया है। मान लीजिए हम इस वाले रो की साइज 14 से हटा करके हम 20 कर दे रहे हैं, तो देख सकते हैं यहाँ पे बढ़ेगा। जो ही मैं ओके करूंगा तो रो की हाइट बढ़ चुकी है। इसे पहले से वापस करना है तो कंट्रोल जेड कर सकते हैं, या फिर उसी में जा करके जो 14.4 दिया गया था उसको लिख सकते हैं। तो यहाँ से आप रो के हाइट बढ़ा सकते हैं और कम कर सकते हैं। अब यहाँ पे ऑटो फिट रो हाइट करके दिया गया है। इसमें क्या होता है, मान लीजिए यहीं से हम रो की हाइट बढ़ा लेते हैं। यहाँ पे हम कर दे रहे हैं 30 कर दे रहे हैं, 30 कर दे रहे हैं, ओके कर देंगे। अब यहाँ पे रो की हाइट यहाँ पे बड़ी हो चुकी है। अब क्या करेंगे, इसको पहले जैसा करना है तो यहाँ पे जाएंगे ऑटो फिट रो कर देंगे, तो ये पहले जैसा हो जाएगा। यानी जितना डाटा जितने अंदर वो नाम लिखा होता है उसी के अंदर वो रो आ जाता है। अब इसमें अलग अगला दिया है कि रो की कॉलम का विड्थ बढ़ा सकते हैं, यानी इसकी चौड़ाई बढ़ा सकते हैं। जो ये अलग अलग कॉलम दिया गया है, मान लीजिए हम ए पे काम करना चाहते हैं तो ए पे जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे कॉलम विड्थ पे। यहाँ पे कॉलम की विड्थ जो है ना 8.11 है, यानी 8.11 है। इसको बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ाएंगे। यहाँ पे मान लीजिए हम 25 कर दे रहे हैं, ओके कर देंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो कॉलम का जो विड्थ है यानी चौड़ाई वो बढ़ चुकी है। वापस इसको पहले जैसा करना है तो जैसे रो की हाइट को ऑटो फिट किया था सेम वैसे यहाँ पे भी दिया गया है, ऑटो फिट कॉलम कर देंगे तो ऐसे हो जाएगा। मान लीजिए पूरे डाटा को हमको ऑटो फिट में करना है, यानी जितना में ही नाम या डाटा रखा गया उतने में ही करना है, तो यहाँ पे जाएंगे ऑटो फिट कॉलम कर देंगे। तो जितना ये नाम लिखा गया उतने में ही ये हो गया है। अब इसमें अगला जो है डिफॉल्ट विड्थ दिया है, यानी जो पहले से जो कॉलम की चौड़ाई है वो कितनी दी गई है, तो यहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ पे दिया गया 8.11 पहले से उसकी विड्थ दी गई है। अब इसमें है हाइड एंड अनहाइड। मान लीजिए इसको हम ए और बी सी को हमको हटाना है, मतलब इसको हमको छुपाना है। तो यहाँ पे जाएंगे हाइड एंड अनहाइड में, तो हम यहाँ पे कॉलम करें तो कॉलम पे क्लिक करेंगे तो ये कॉलम हाइड हो गया है। अब उसको पहले से वापस उसको लाना है तो इसी पे क्लिक करेंगे, जाएंगे अनहाइड कर देंगे कॉलम को, तो वो आ जाएगा। फिर से जाएंगे कॉलम अनहाइड। ये डाटा अनहाइड हो गया। उसको लाने के लिए हम क्या करेंगे, इसी में जाएंगे हाइड एंड अनहाइड में, इसको अनहाइड कॉलम करना है। ये नहीं आ रहा है तो वापस हम कंट्रोल जेड भी कर सकते हैं। कंट्रोल जेड करेंगे तो वापस आ जाएगा। मान लीजिए हमको ये 2 3 4 वाले हमको रो भी नहीं चाहिए, तो यहाँ से जा करके अनहाइड कर सकते हैं रो को। उस पर क्लिक करेंगे, अनहाइड हो गया है। वापस उसको हटाना है तो जैसे वो सिलेक्ट वैसे ही रहने देंगे, यहाँ पे जा करके अनहाइड रो कर देंगे। तो जैसे ये कॉलम पंक्ति आ जा रहा है वैसे ही कॉलम भी आ जाएगा। देखिए फिर से कर लेंगे एक बार। इस पे जाएंगे, पहले वाले रो कॉलम को हमको हटाना है, यहाँ पे जाएंगे अनहाइड कॉलम कर देंगे। ये हट चुका है, वापस उसको लाना है तो इसी में जाएंगे और यहाँ पे अनहाइड कॉलम कर देंगे तो वो आ जाएगा। ऐसे कर सकते हैं आप। अब इसमें अगला भाग दिया गया है, ये रीनेम सीट कर सकते हैं। इसमें और सारी चीजें देखें, जैसे सीट को भी अनहाइड कर सकते हैं। जैसे ये पहला जो सीट दिख रहा है आपको यहाँ पे सिलेक्ट है, अब इसको अनहाइड करना है तो यहाँ पे जाएंगे, इसको पहले सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे जाएंगे फॉर्मेट पे, हाइड सीट कर देंगे। तो जो सीट है वो हाइड हो चुकी है, वापस उसको लाना है तो इसी में जाएंगे अनहाइड सीट कर देंगे, ओके।
तो ये सीट आ जाएगी, ऐसे कर लेंगे। अब इसमें अगला दिया गया है, आप सीट का नाम चेंज कर सकते हैं। इसी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप नाम चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए इसका नाम रखना है हमको ABC, तो ABC ऐसे रख सकते हैं। ऐसे किसी का भी सीट का नाम रखना हो तो यहाँ से रख सकते हैं। अगला इसमें है सीट का नाम, यहाँ से भी, और इस पे क्लिक करेंगे ना और माउस का राइट बटन दबाएंगे तो यहाँ भी आता है रीनेम करने का ऑप्शन, तो यहाँ से भी आप नाम चेंज कर सकते हैं। BCA, BA मान लीजिए हमने यहाँ पे नाम डाल दिया। अब इसमें अगला है, आप किसी भी सीट को मूव कर सकते हैं। क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, हम इस सीट को मान लीजिए हमको 3 वाला जो सीट है उसके बगल में लाना है, तो यहाँ पे मूव और कॉपी सीट पे जाएंगे। यहाँ पे 3 पे क्लिक करेंगे और ये 3 से पहले BA आ गया है। अब मान लीजिए हमको सबसे लास्ट में ले जाना है इस वाले सीट को, इसी में जाएंगे मूव और कॉपी सीट में, यहाँ पे मूव एंड लिखा है, ओके कर देंगे तो लास्ट में चला जाएगा। अब एक और चीज़ है कि मान लीजिए इस सीट को हमको कॉपी करके सीट 2 में भी ले जाना है, तो यहाँ पे जाएंगे मूव कॉपीज, तो यहाँ पे क्रिएट अ कॉपी, मतलब इसी का एक डुप्लीकेट आ जाएगा, इसको क्लिक करेंगे। अब इसका एक डुप्लीकेट यहाँ पे आ गया है, तो ऐसे आप ला सकते हैं। अब इसमें अगला जो भाग दिया गया है, मूव और कॉपी सेट में आप कर लेंगे। अब यहाँ से आप टाइप का कलर चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे जाएंगे, कलर चेंज करना है, टाइप का, सॉरी, जो शीट दिया गया उसका कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे जाएंगे, यहाँ से टाइप का कलर चेंज कर सकते हैं। देख लेंगे जहाँ पे बी लिखा वहाँ पे कलर चेंज हो रहा है, बी है, बी पे देखो ये लाल हो गया, ये येलो है, ग्रीन है, तो यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हैं टाइप का। नो कलर कर देंगे, वापस इसी में जाएंगे फॉर्मेट टाइप में। अब यहाँ से टाइप कलर हमने पढ़ लिया। अब मान लीजिए हमारा जो पूरा सीट है उस पर प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, पासवर्ड लगाना चाहते हैं, इसी में जाएंगे फॉर्मेट में, यहाँ पे प्रोटेक्ट सीट पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे कुछ किसी को भी सिलेक्ट नहीं करने की जरूरत है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे पासवर्ड कोई भी डाल देंगे, मान लीजिए हम 1 2 3 4 डाल देंगे, ओके करेंगे, वापस इसी को री एंटर करना है, 1 2 3 4, ओके कर देंगे। अब यहाँ पे कहीं भी आप टाइप करेंगे वो नहीं टाइप होगा कहीं भी, तो ये इससे क्या होता है कि आप कोई भी डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट लगा करके उसे सुरक्षित रख सकते हैं ताकि कोई चेंज ना कर सके। वापस उसको पहले ऐसा करना है तो फॉर्मेट में जाइए, अनप्रोटेक्ट शीट करिए और जो पासवर्ड बनाया था उसी पासवर्ड को एंटर कर दीजिए, ओके कर दीजिए। अब यहाँ पे कहीं भी आप चेंज कर सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे नाम नंबर में भी चेंज हो रहा है, तो ऐसे आप चेंज कर सकते हैं। ऐसे आप फॉर्मेट वाले सारे भाग को देख सकते हैं। इसमें हमने सब बता दिया जो कि आसानी से आपको बताया गया, और ये फॉर्मेट सेल दिया गया जो कि आपको बताया गया है, नंबर करेंसी वगैरह वो यहाँ पे वो दिया था आपका जनरल जो यहाँ पे लिखा गया है, ये पहले का बताया जा चुका है। तो आशा करता हूँ फॉर्मेट वाला सारा पार्ट आपको समझ में आया होगा। कोई भी इसमें कमी होगी उसको कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।